बचपन से जब भी हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ने के लिए कहते थे तो ये लाइन आपने भी सुनी होगी कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। क्या देश के युवाओं को आज भी रोजगार मिल पाया है? ये सवाल आपके मन में भी कई बार आ चुका होगा। हाल ही में इंडिया टुडे ने लोकसभा चुनाव से पहले सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया जिसका नाम था मूड ऑफ द नेशन। इसमें देश की जनता के मूड को जानने की कोशिश की गई। सर्वे में मौजूदा मोदी सरकार में देश की बड़ी समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी राय रखी। इस सर्वे में भारत में बेरोजगारी की समस्या पर भी सवाल थे और मोदी सरकार क्या इसको कम करने में सफल हो पाई है। चलिए वीडियो में जनता के मिजाज के साथ ही बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले सर्वे में किए गए सवालों के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। जनता से सवाल किया गया, भारत में बेरोजगारी की समस्या को आप कैसे देखते हैं? 54% लोगों ने भारत में बेरोजगारी की समस्या को बहुत सीरियस माना है। 17% लोगों को भारत में बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक लगी है। 12% को देश में बेरोजगारी की समस्या से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 5% को ये समस्या ज्यादा चिंताजनक नहीं लगी। 4% को तो भारत में बेरोजगारी समस्या बिल्कुल सीरियस नहीं लग रही है। ऐसे में अगर पूरे आंकड़े को देखें तो जनता को लगता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। वहीं जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि क्या मोदी सरकार रोजगार पैदा करने में कामयाब रही है, तो 32% ने कहा कि काफी हद तक मोदी सरकार ने रोजगार के मौके उपलब्ध कराए हैं। 25% ने कहा कि सरकार थोड़े बहुत मौके उपलब्ध करा पाई है। वहीं 31% कहते हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल भी रोजगार नहीं दे पाई है। बाकी बचे 12% लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं थी कि देश में बेरोजगारी की समस्या क्या है। ऐसे में आंकड़े तो यही कहते हैं कि मोदी सरकार रोजगार को लेकर सजगता से काम कर रही है और सरकार की पहल से लोगों को रोजगार मिला है और बेरोजगारी की समस्या में कमी आई है। बता दें, ये इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। इस सर्वे में 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 तक सभी 543 सीटों को कवर किया गया था और सैंपल साइज 1,49,092 था। ये सर्वे सभी 543 लोकसभा सीटों पर हुआ। 1.5 महीने तक चले इस सर्वे में करीब 1.5 लाख लोगों को शामिल किया गया था। 35,000 लोगों से सीधे बात की गई। नतीजे बीजेपी की हैट्रिक लगाने की ओर इशारा करते हैं। चले बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़े पर भी बात कर लेते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि NSSO के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी से मार्च 2023 के दौरान घटकर 6.8% हो गई, जो एक साल पहले 8.2% थी। मौजूदा इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच जॉब मार्केट में बदलाव आया है, लेकिन फिर भी निगरानी और इफेक्टिव पॉलिसी मेजर्स सस्टेनेबल जॉब ग्रोथ और देश के भविष्य की समृद्धि को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। भारत में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसमें अलग अलग रीजन और सेक्टर्स में भारी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें सेंटर फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE जुलाई के डेटा का रेफरेंस लिया गया, उसके अनुसार भारत में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई 2023 में 7.95% थी। आपका देश में रोजगार की समस्या को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप भी जॉब वैकेंसी की तलाश में हैं तो सरकार से आपकी क्या मांग है वो भी हमें जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।